कभी ना कभी हम सब के साथ ऐसा होता है ना, कि रात को पूरे जोश में सोचते हैं बस कल से सब बदल जाएगा, नई सुबह नई आदतें। लेकिन सुबह होती है और हम फिर से वहीं पुरानी ढर्रे पर लौट आते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी जिंदगी की गाड़ी कोई और ही चला रहा है, कोई ऐसा ड्राइवर जो हमसे छिपा हुआ है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये असल में एक टकराव है हमारी कॉन्शियस यानी चेतन इच्छाओं और हमारी सबकॉन्शियस यानी अवचेतन प्रोग्रामिंग के बीच का। हमारा चेतन मन तो कहता है चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं, पर अवचेतन मन जो आदतों का गुलाम है वो कहता है अरे छोड़ो भी, पुराने रास्ते में ही आराम है। और ज्यादातर मौकों पर जीत किसकी होती है ये हम सब जानते हैं। तो चलिए आज इसी पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे मन का असली ड्राइवर है कौन। फिर हम देखेंगे कि इस ड्राइवर को यानी हमारे अवचेतन मन को अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोग्राम कैसे किया जाए। हम आदत के पीछे के विज्ञान को भी जानेंगे, रास्ते में आने वाली बाधाओं से निपटना सीखेंगे और आखिर में मैं आपके साथ एक पक्का 10 कदमों का ब्लूप्रिंट शेयर करूंगा। ठीक है, तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर जिंदगी में कोई भी बदलाव लाना है तो उसकी चाबी ये समझने में है कि हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा असल में कंट्रोल में है, कौन है जो असली बॉस है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारा दिमाग एक बहुत बड़ा जहाज है, तो जो हमारा चेतन मन है वो उस जहाज का कैप्टन है। वो ऊपर डेक पर खड़ा है, नक्शे देख रहा है, योजनाएं बना रहा है कि हमें जाना कहाँ है। लेकिन जो अवचेतन मन है ना, वो है उस जहाज का विशाल इंजन रूम। असली ताकत वही है, वही असल में जहाज को चलाता है। हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, हमारे सारे ऑटोमेटिक काम सब वहीं से कंट्रोल होते हैं। और जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में आंखें खोल देने वाला है। रिसर्च बताती है कि हमारे रोज के लगभग 95% फैसले हमारा अवचेतन मन लेता है। जी हाँ, 95%। हमारा चेतन मन तो बस 5% पर ही काम कर रहा है। मतलब असली शक्ति तो हमारे अंदर ही छिपी है, हमारे अवचेतन मन में। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस शक्तिशाली अवचेतन मन को अपने लक्ष्यों के साथ कैसे जोड़ें। इसका एक ही तरीका है, उससे सीधे उसी की भाषा में बात करना। चलिए इसे रॉबर्ट की कहानी से समझते हैं। ये एक असल कहानी है। ये रॉबर्ट हैं। साल था 1932। वो एक दुकान में काम करते थे। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन उनका एक बड़ा सपना था, अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। पर उनकी समस्या वही थी जो हम में से कई लोगों की होती है। इरादा तो पक्का था, पर दिन भर की मेहनत के बाद हिम्मत और ऊर्जा दोनों ही जवाब दे जाती थी। तो उन्हें एक बहुत ही सरल 2 स्टेप का काम दिया गया। उनसे कहा गया कि हर रात सोने से ठीक पहले बस 10 मिनट के लिए ये कल्पना करो कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो चुका है। अपनी दुकान देखो, ग्राहकों को देखो, पैसों को गिनते हुए देखो, और सबसे जरूरी बात, उस सफलता से जुड़ी हर भावना को, उस खुशी को, उस गर्व को पूरी शिद्दत से महसूस करो। क्योंकि हमारा अवचेतन मन शब्दों को नहीं बल्कि तस्वीरों और गहरी भावनाओं की भाषा को समझता है। और नतीजा कमाल का था। 1 साल के अंदर ही रॉबर्ट ने अपनी पहली दुकान खोल ली और आज वो 3 दुकानों के मालिक हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जब हम अपने इरादों को हकीकत में बदलने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, इसके पीछे पक्का विज्ञान है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है, ये नए रास्ते बना सकता है। जब हम लगातार एक ही विचार या भावना पर ध्यान लगाते हैं तो हम सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं आदतें बनाने की। ये वो ऑटोमेटिक रास्ते हैं जो हमें सफलता तक ले जा सकते हैं। और यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, लगातार काम करना कभी-कभी बहुत ज्यादा काम करने से कई ज्यादा शक्तिशाली है। कंसिस्टेंसी इज द की। और ये है वो जादुई नंबर। वैज्ञानिकों ने पाया है कि अगर हम कोई भी काम लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो वो एक आदत बन जाती है। सिर्फ 21 दिन। लेकिन यहाँ एक शर्त है और वो बहुत जरूरी है। ये 21 दिन लगातार होने चाहिए, एक भी दिन का ब्रेक नहीं। ये सफर कुछ ऐसा दिखता है। पहले 3 दिन सबसे मुश्किल होते हैं, दिमाग पूरी तरह से विरोध करता है। 7वें दिन तक आते आते चीजें थोड़ी आसान लगने लगती हैं। और जब आप 21वें दिन तक पहुंच जाते हैं, बूम,
वो काम आपकी आदत बन चुका होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, फिर आपको खुद को जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। जरा सोचिए, एक व्यक्ति ने बस ये तय किया कि वो रोज सिर्फ 5 मिनट के लिए पढ़ेगा। सुनने में बहुत मामूली लगता है ना? लेकिन 1 साल के बाद नतीजा ये था कि उसने 18 किताबें पढ़ डाली थीं। असली जादू बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों को लगातार करने में है। अच्छा, अब बात करते हैं उन मुश्किलों की जो रास्ते में जरूर आती हैं। हमारे बहाने, हमारा डर और असफलता। इन्हें रुकने का संकेत मत समझिए। ये वो चुनौतियां हैं जिन्हें हमें समझना है और पार करना है। हेनरी फोर्ड की सोच बहुत कमाल की थी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दिमाग को ये सिखा दिया है कि काम करना मेरी आदत नहीं, मेरी पहचान है। सोचिए, जब कोई काम आपकी पहचान बन जाता है तो उसे करना बोझ नहीं लगता, वो तो स्वाभाविक हो जाता है। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत थक गया हूँ, कल से करूँगा। ये सब क्या है? ये सब बहाने हैं, और ज्यादातर बहानों के पीछे एक ही चीज छिपी होती है, डर। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। बहाने हमें हमारी आरामदायक दुनिया में सुरक्षित तो रखते हैं, लेकिन वो हमें आगे बढ़ने से भी रोक देते हैं। विल्मा रूडोल्फ की कहानी सुनिए। बचपन में पोलियो की वजह से डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये लड़की कभी चल नहीं पाएगी, लेकिन उन्होंने इन बातों को, इन बहानों को अपनी हकीकत नहीं बनने दिया। नतीजा, उन्होंने न सिर्फ चलना सीखा, बल्कि दौड़कर 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते। और जहां तक असफलता की बात है, तो अपनी सोच बदल डालिए। असफलता कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक फीडबैक है। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल हुए थे, पर उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। असफलता हमें सिखाती है, ये बस जानकारी है। तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, उन सभी विचारों को मिलाकर यहाँ अगले 30 दिनों के लिए एक साफ सुथरी, एक्शन लेने लायक योजना है। ये आपका ब्लूप्रिंट है, बदलाव का नक्शा। चलिए, अब इस ब्लूप्रिंट को एक एक करके समझते हैं। पहला, अपना लक्ष्य साफ साफ लिखें, गोल-मोल नहीं, जैसे मुझे फिट होना है, बल्कि बिल्कुल साफ, जैसे मैं अगले 30 दिनों में 3 किलो वजन कम करूंगा। दूसरा, उस लक्ष्य की तरफ सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है, वो तय करें। अगर रोज दौड़ना है तो पहला कदम सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनना हो सकता है, बस। तीसरा, जैसा रॉबर्ट ने किया, हर रात 10 मिनट कल्पना करें और उस सफलता को महसूस करें। चौथा, हर सुबह दिन की भागदौड़ शुरू होने से पहले सिर्फ 20 मिनट अपने सबसे जरूरी काम को दें। पांचवां, इसे लगातार 21 दिनों तक करें, बिना एक भी दिन चूके, ये बहुत जरूरी है। छठा, अपने आसपास का माहौल बदलें। अगर हेल्दी खाना है तो फ्रिज से जंक फूड हटा दें। सातवां, असफलता को एक टीचर की तरह देखें, अंत की तरह नहीं। खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा। आठवां, सब्र रखें, असली बदलाव में वक्त लगता है। नौवां, खुद पर यकीन बनाए रखें, खासकर तब जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो। और 10वां, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कभी भी किसी भी हाल में हार ना माने। इस एक विचार को अपनी नई पहचान बना लीजिए। आपकी पहचान ये नहीं है कि आप कोशिश करते हैं, आपकी पहचान ये है कि आप वो हैं जो हार नहीं मानता। जब ये विश्वास आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाएगा, तो लगातार कोशिश करते रहना आपकी आदत नहीं, आपका स्वभाव बन जाएगा। कोई संघर्ष नहीं, बस आपकी असली पहचान।